सो मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डेली फॉरेक्स फोकस। ओके, तो आप सबको स्क्रीन विजिबल है? नहीं, अच्छा, स्क्रीन दिख ही नहीं रही है। अभी दिख रही प्रेजेंट है। हो रही है भैया। ठीक है, प्रेजेंट हो रही है ना? ठीक है, तो ओके डन। ओके, अब स्टार्ट करें। कोई अपना माइक, हेलो, कोई अपना माइक अभी वो मत करना, ऑन मत करना। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन होगा फिर आप लोग पूछना। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के लेवल्स देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें मार्केट कर रही है। ठीक है, तो मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं गोल्ड को। तो यार मंथ के टाइम फ्रेम से देखें तो यार हम सबको ये पता है कि मंथ में एक ईएमए है जो कि मार्केट एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रही है। आपको पता है ईएमए, अगर मार्केट मार्केट कैंडल्स जो है अगर वो ईएमए के नीचे है, दैट मीन मार्केट को सपोर्ट करती है। जैसे ही मार्केट जो ईएमए है वो मार्केट के अबव में रहती है तो एज अ रेजिस्टेंस करती है। ये चीज आप लोगों को पता है। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि मार्केट मंथली के अकॉर्डिंग क्लियरली एक फॉल कर रही है। ठीक है, एंड हेयर यू कैन सी दैट मार्केट has grabbed some liquidity। ठीक है, और इन्हीं लिक्विडिटी के बाद मार्केट एक फॉल दे रही है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला जो एक मेजर सपोर्ट है मार्केट का। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये जो जोन है ये क्लीन जोन है मार्केट का। तो मार्केट कैन इजीली ट्रेवल दिस जोन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हो तो आपको क्या चीज दिखती है कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या था। मार्केट वाज फॉर्मिंग एंड लोअर लो हियर, यू कैन सी मार्केट वाज फॉर्मिंग एंड लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने फॉल दिया, क्लियर फॉल। उस फॉल के बाद इसी पर्टिकुलर लेवल जो 1810 था, है ना, मार्केट ने इसी को सपोर्ट एग करके मार्केट गिव्स अ बुल मूव। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मार्केट ने एक बुल मूव दिया। ठीक है, और अगर हम लोग अभी यहाँ पे देखें, फर्दर देखें, तो ये जो जोन है आपको यहाँ पे बहुत क्लीन जोन दिख रहा होगा, ये बहुत खाली एरिया। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जब कभी मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मार्केट का काम होता है उसको एज अ रेजिस्टेंस करना। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते कि मार्केट इसको रेजिस्टेंस करने आए। और हाँ। ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट ऐसे करने आ सकती है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, अगर मार्केट को ये लेवल टेस्ट करना है एज अ रेजिस्टेंस, तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि मार्केट के ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट्स होंगे। ट्रैकिंग सर। जैसे मार्केट का ये 38% रिट्रेसमेंट था जो कल तक था, एट द एंड मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया था। एट द एंड मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया था, और आज मार्केट 50% रिट्रेसमेंट से काइंड ऑफ रिजेक्शन ले रही है। और अगर अभी न्यूयॉर्क जस्ट स्टार्ट हुई है तो मार्केट एक स्पाइक अप के साथ ईएमए की पास से लिक्विडिटी लेकर भी फॉल कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये सिनेरियोज हैं अबव के कि अगर आप बाय करोगे तो बाय के आपके पास ये लेवल है कि 1872 एंड 1868 तक के लेवल्स हैं जो बाइंग के अभी हैं आज के लिए। ठीक है, और आज कोई न्यूज है वैसे मार्केट में? आज कोई न्यूज नहीं। नहीं है। तो अगर आज कोई न्यूज नहीं है, दैट मीन मार्केट को अगर मूव देना है, दैट मीन मार्केट नीड सम लिक्विडिटी। ठीक है, कोई अचानक से बुल मूव नहीं आएगा, लिक्विडिटी के साथ ही कोई बुल मूव आ सकता है या बेयर मूव आ सकता है, क्योंकि आज कोई न्यूज व्यूज नहीं है। और आपको ये पता है कि हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीकली के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल पेंडिंग है। ये लेवल एक क्लीन जोन है मार्केट के ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने एक क्लीन बुल मूव दिया था, क्या मार्केट ने यहाँ पे इसको रिट्रेस किया है? यस, मार्केट ने 50% रिट्रेस किया, एंड उसी रिट्रेसमेंट से मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, और अभी कुछ टाइम बाद, थोड़ी सी ही देर बाद मार्केट की क्लोजिंग होने वाली 4 आवर की क्लोजिंग होने वाली है 6:30। अब हमारे लिए मेन चीज क्या मैटर करती है? मैटर ये करता है कि इस कैंडल की क्लोजिंग 50% के अबव क्लोजिंग हो रही है या 50 के बॉटम में क्लोजिंग। अगर 50 के बॉटम में क्लोजिंग हो रही है तो हमारे लिए मेन चीज क्या रहेगी? 61 लेवल। ठीक है, 61 को हमें मेन ध्यान देना है। एंड और एक और चीज समझ सकते हो, जैसे अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, अगर हम चार्ट समझे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट का एक बुल मूव है, रिट्रेस बुल मूव रिट्रेस।
मे बी मार्केट कैन गिव अ बुल मूव, बट बुल मूव कब नहीं होगा, जब मार्केट ऐसे लो बनाने लग जाएगी, क्योंकि अभी तक का मार्केट का सपोर्ट यही था। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, दैट मीन मार्केट वाज फॉर्मिंग एन लोअर लो, नॉट अ हायर हाई। हियर वी कैन सी मार्केट इज फॉर्मिंग हायर, बट अगर मार्केट ये ब्रेक कर दे, दैट मीन मार्केट फॉर्मिंग लोअर लो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप लोग देखोगे कि ये एक लेवल है मार्केट का बेयर मूव, इसी को मार्केट ने सपोर्ट है करा। ठीक है, और इसी जोन को देखोगे तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस है कर, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट की। क्या इस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट कैन फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नीचे तक आए, फिर एक और बुल मूव दे, एंड देन मार्केट कैन फॉल? ये चीज हो सकती है, और फॉल करेगी तो जो उस दिन मंडे को गैप अप आया था MT5 में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो इम्बैलेंस एरिया अभी पेंडिंग है, मार्केट कैन फिल दैट एरिया। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से फर्दर बुल जाता है, तो आपके पास ये वाला लेवल जो है, जैसे ही इस पे ब्रेकआउट होगा, मार्केट कैन गिव अ बुल। 1873 72, याद रखना 1873 72 एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट। ठीक है, 1873 एंड 1872 इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, याद रखना इस चीज। इसी जगह पे डेली टाइम फ्रेम की EMA भी है, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है। अगर मार्केट को बुल मूव देना है, तो इस EMA के पास 50% रिट्रेसमेंट है डेली की। लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर में इसी जगह पे मार्केट का क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है। और हो गया हो गया। अभी आप, ओके ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप लोग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले जैसे ही डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहाँ पे एक नॉन स्टॉप कंटिन्यूशन फॉल किया था। ठीक है, मार्केट ने फॉल किया, फॉल किया, फॉल किया, फॉल 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 फॉल, मार्केट ने एग्जैक्टली 61% से एक रिजेक्शन ली। अब एक और इसके पीछे का रीजन क्या है? अभी तक का मार्केट का हाई क्या था, ये बताएंगे नितिन भाई। नितिन भाई, क्लास में हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी नोट तक में का हूँ। हाई था, हाँ जी। क्या उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बुल बनी, क्या उसने प्रीवियस हाई ब्रेक करा? नहीं नहीं करा। दैट मीन ये बुलिश दिख रही है, ये कैंडल बुलिश दिख रही है, बट क्या ये एक्चुअल में बुल है इतना? अगर बुल होती नहीं, तो ये ब्रेक कर देती, हाई बनाती। क्या मार्केट का ट्रेंड आपका बुल है या बेयर है? बेयर है, डाउन ट्रेंड है। बेयर है। क्या मार्केट 61% रिट्रेसमेंट कर रही है? यस। और इसी 61 रिट्रेसमेंट में मार्केट ने एनगल्फिंग बनाई। क्या यहाँ से यहाँ तक का जोन क्लियर था? ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था मार्केट का। ठीक है, एंड अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मार्केट ने अगेन एक फिब वाला काम कर दिया है, अगेन यहाँ से फॉल किया है, एंड अगेन मार्केट ने 61 से एग्जैक्ट रिजेक्शन। तो आप हमेशा देखो, जब जब मार्केट नॉन स्टॉप कंटिन्यूशन फॉल दे रही है, नॉन स्टॉप कंटिन्यूशन फॉल, देन ओनली मार्केट एक बुल मूव के लिए ट्राई कर रही है। ठीक है, तो इस चीज में जरा ध्यान देना, और आपको इससे एक स्ट्रक्चर पता लग रहा है कि मार्केट का फुली बेरिश स्ट्रक्चर है। ठीक है। हाँ ठीक है, फुल बेरिश स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर आपका ये जोन है, ये आपका एक जोन है। ठीक है, या अगर इस जोन को ना भी लो अभी, अगर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, तो मार्केट यहाँ पे फिर रिट्रेस भी कर रही है। तो ये 51 है, यहाँ पे 61 है। अगर ये 51 और 61 ब्रेक हो जाते हैं फर्दर, तो अब आपको पता लग जाएगा कि मार्केट अब कोई रिट्रेसमेंट नहीं कर रही है, मार्केट फॉल कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप सब एक चीज इमेजिन करो, सबके सब ये चीज समझना, कि अगर मार्केट यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करती है फॉल, फॉल, एक ही कैंडल बनेगी जो बनेगी। अगर यहाँ तक मार्केट फॉल करती है, ठीक है, तो मार्केट ने क्या नॉन स्टॉप फॉल मूव दिए, दिए? ठीक है, इसी एरिया तक मार्केट ने फॉल मूव दिया, ये एरिया, यहीं तक वो है EMA। बताओ सबके सब, यहीं तक EMA। ठीक है, मार्केट ने नॉन स्टॉप दिया आपका फॉल,
ठीक है। अगर नॉन स्टॉप फॉल दिया तो क्या आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो? क्यों? क्योंकि मार्केट ने सीधे सीधे फॉल दिया है। अब सीधे सीधे तो मार्केट कभी फॉल देती नहीं। अब फॉल दिया है तो मार्केट रिट्रेस भी करेगी करेगी। और यहाँ पे ईएमए है जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाते हो तो सबसे पहला लेवल आपका क्या रहता है? 38। क्या इसी एरिया में 38% रिट्रेसमेंट और लेफ्ट हैंड साइड की कैंडल की रेजिस्टेंस है एक साथ? दोनों चीजें एक साथ कंबाइन हो रही है। क्या मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से एक बुल मूव हो सकता है जो कि फिब रिट्रेसमेंट है? और इसी फिब रिट्रेसमेंट के बाद क्या मार्केट ने एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बना दिया? क्या हम यहाँ से फिर फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक परफेक्ट सेटअप, ये होता है एक परफेक्ट सेटअप। बट इसके लिए वेट करना पड़ता है जो कि आप लोग नहीं करते। ठीक है ना? तो उसके बाद मार्केट फर्दर फॉल करेगी तो ये वाला लेवल रहेगा। ठीक है, और इसके बाद ही आपके वो एक्सपेक्टेड लेवल्स जो हैं विकफिल वाले वो होंगे। ये तो हो गया सेलिंग सिनेरियो, जिसके लिए हमें हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर देखना है। इस ईएमए का ब्रेकआउट देखना है। जब इस ईएमए का ब्रेकआउट होगा तो ही फॉल है। अब अगर बाय देखना है तो आपका इसका सपोर्ट, इसका जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होना है, सपोर्ट लेना है, देन ओनली गो फॉर बाय, अदरवाइज नो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत है तो बता दो। सबको क्लियर है? ठीक है। अब एक बार US 30 देख लेते हैं। इस तुम्हें किसी का कैमरा ऑन है? कैमरा ऑफ कर लो। ठीक है, US 30 देख लेते हैं जरा। अगर वीकली टाइम फ्रेम में आओगे US 30 में, तो US 30 में आपको क्या दिखेगा कि मार्केट एक लेवल को एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 4 वीक से मार्केट नॉन स्टॉप इसी एरिया को सपोर्ट एक्ट कर रहा था। उसके बाद मार्केट अब इसी एरिया को रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। क्लियर है? मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। क्लियर? बट एक चीज है यहाँ पे कि दैट मार्केट ने एक फॉल दिया है, कंटिन्यूशन, और इसी फॉल के बाद मार्केट आ रही है रिट्रेस करने। क्या ये चीज डन है? हाँ जी यहीं पे, बिल्कुल। यहीं पे आपका 50% है, यहीं पे आपका 61% रिट्रेसमेंट है। ठीक है। मे बी ये चीज हो सकती है कि मार्केट इसी एरिया से फर्दर फॉल कर जाए। अदरवाइज मार्केट को अगर ऊपर जाना है मे बी लिक्विडिटी के लिए जाएगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से फॉल कर सकती है। अगर आप डे के अकॉर्डिंग आओ तो डे के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट इसी एरिया से रिजेक्ट हो रही है। दैट मीन यहाँ पे सेलर्स हैं। क्योंकि हमें प्रीवियसली भी देखा था मार्केट के यहाँ पे सेलर्स हैं, बट सेलर्स तो हैं, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है, इस एरिया में क्या है? लिक्विडिटी। इस एरिया में लिक्विडिटी है ईएमए के पास। तो मे बी अगर मार्केट को जस्ट फालतू में लोगों के स्टॉप लॉस सेट करने हैं तो मार्केट ईएमए के पास आकर फिर यहाँ से कॉल दे सकती है। या तो ये, या तो मार्केट क्या कर सकती है? इसी एरिया से जो मार्केट फॉल कर रही है फर्दर फॉलिंग जा सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई। क्लियर है? ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगर 4 आवर देखोगे तो 4 आवर में अगर आप लोग देखोगे तो इसी जोन में मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, और यही जोन प्रीवियसली मार्केट का क्या था? रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे ओपनिंग क्लोजिंग के कंपैरिजन में देखिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जगह से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है। अब 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है। अब बाय का सिनेरियो आपको कब दिखेगा US 30 में? जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी। बट जब इसको ब्रेक करेगी तो डेली टाइम फ्रेम में ईएमए जो कि यहाँ पे है। तो इसीलिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पे ईएमए, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस चीजों को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही चीज होती है, यही लेवल्स होते हैं जो मार्केट को रिजेक्शन देते हैं। ठीक है। हाँ देखो, अगर मार्केट फर्दर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, जो रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, ये वीकली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जिसका इतना आसानी से ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। अगर ब्रेक करती भी है तो मे बी इट कैन बी लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी लेकर मार्केट कहाँ से आएगी? ईएमए को टच करके फिर फॉल कर देगी।
जब मार्केट ऊपर आएगी, ईएमए को टच करेगी, फिर फॉल करेगी, तो क्या मार्केट ने हायर हाई बनाया है, लोअर लो बनाया? हाँ, लोअर है। ये बन रहा है लो। भी मार्केट ऐसे लो बनाकर फिर फर्दर फॉल कर सकती है। क्लियर है? ठीक है, ये चीज करना। फिर आप लोग अगर 4 आवर में आओ, तो 4 आवर में आप लोगों को पता है कि मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ओके, एंड 1 आवर में आओ, तो 1 आवर में आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट एक हायर हाई फॉर्म में एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई कर रही है, जिसके लिए हमें किस चीज का ब्रेकआउट बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 1 आवर में गैप अभी देखते हैं। देखो, अगर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट वैसे हायर हाई बना रही थी, बट अब मार्केट क्या कर रही है, हाई नहीं बना पा रही है, मार्केट लो बना रही है। इसके लो बनाने के बाद मे बी मार्केट कैन गिव अनदर फॉल, है ना? जब अनदर फॉल दे दे तो मार्केट में भी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। फिर फर्दर मार्केट के पास जैसे 7 o'clock की कैंडल है, उसमें बहुत वॉल्यूम होता है, मे बी वो 7 o'clock की कैंडल का वॉल्यूम इन सब चीजों को ब्रेक कर दे। और ब्रेक करने के बाद क्लीन जोन जो है, जो क्लीन ट्रेवलिंग जोन है, वो ये रहा। ईएमए एक पल को मार्केट के नीचे आ गया, उसके बाद ये जोन क्लियर है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, याद रखना US 30 में। अब हाँ जी। US 30 में अगर आप ये देखोगे कि ये जोन चलो क्लीन है, ठीक है, बट उसके बाद बाई का क्या सिनेरियो है, या जो भी चीज है, बाई का सिनेरियो यहाँ पे यही है सिंपल सा, कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम फर्दर बाय करेंगे, और बाय कहाँ तक करेंगे, डेली ईएमए तक। याद रखना, ठीक है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करेंगे। और यहाँ पे मार्केट वॉज फॉर्मिंग एन हायर हाई, ये आपको क्लियर इंडिकेशन हो रहा है। इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, रेसिंग सेट हो जाएगा, तो फर्दर फॉल, जो कि ईएमए को भी देखेंगे कि ईएमए कहाँ पे है उस टाइम पे। और जो ये जोन है, ये जोन क्लियर है फॉल करने के लिए, याद रखना, ये एरिया खाली है। ठीक है, और एक और चीज जो मैंने देखी थी, 4 आवर में मार्केट में भी हम फिर यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया है, और एग्जैक्टली exactly इसी ईएमए के पास में 50% रिटर्न। तो इट्स अ गुड सेटअप। ठीक है, अगर मिले तो बहुत अच्छा सेटअप है US 30 सेल के लिए। ठीक है, तो जरा ध्यान देना इसमें, US 30 का क्या सिनेरियो रहता है। और मार्केट का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये जोन, ये जोन हम्म। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट एंगल बना रही है यहाँ से बुल होकर, मे बी मार्केट अगर इसको ब्रेक करे तो फर्दर मार्केट एक और हाई बनाने जा सकती है, ये वाला। ठीक है, जब ब्रेक करे तब याद रखना, ठीक है ना? अदरवाइज अगर मार्केट लोअर लो ही बना रही है ना फर्दर, तो मार्केट फर्दर फॉल करेगी। ये कौन सी ब्लू लाइन? ये वाली? ये अगर आप देखोगे, मैंने 30 मिनट्स में देखी थी, तो 30 मिनट्स में ये किसके बेसिस पे था, ये था आपका जो फर्स्ट कैंडल का रिजेक्शन जोन था। देखो, मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो आपका जो फर्स्ट लेवल होता है, जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, उसका टच सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसको बीच में से काट के बना दूं या वहां से कर दूं। नहीं नहीं, आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हम फर्दर यहाँ से, यहाँ से आपने देखा बुल मूव आया था, अचानक से बेयर बन गया, तो क्या था यहाँ पे, कुछ ना कुछ था, सेलर्स थे, तभी तो आपने लाइन खींची। अब ऐसा नहीं कि आप ये जो लाइनें हैं, आप बोलो कि यहाँ पे लाइन टच नहीं हो रही थी बीच वाली, तो बीच वाली लाइन को टच करने के लिए मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से तो आपका पहला टच तो है ही नहीं, पहले ये आया था, ये आया था, फर्स्ट आया था ना। तो आप जब फर्स्ट पहले आया था, तो आप लाइन यहाँ से क्यों ड्रॉ कर रहे हो? ठीक है, यहाँ से क्यों ड्रॉ कर रहे हो? ठीक है, अगर आपको ये चीज ड्रॉ करनी है तो आप ऐसे कर लो, उसको कंसिडर ही मत करो, फिर आप ऐसे ड्रॉ कर लो लाइन। अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हो, दैट मीन आपको उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि ऐसे वैल्यू दी जाती है। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो 15 मिनट्स में ये है कि अगर मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो ऐसे ही इसके अबव में अगर हो जाए,
मार्केट अबव में आ जाए, सपोर्ट ले ले तो एक बुल मूव है, अदरवाइज मार्केट फर्दर एक फॉल दे सकती है और यहाँ से नॉन स्टॉप क्लीन क्लीन फॉल हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। क्या चीज? डेली टाइम फ्रेम की ईएमए जो है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। ओके।